हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बुलिश और बेर स्ट्रैटेजी, जिसको हम लोग हर वीक में 3 बार तो हम लोग डिस्कस करते हैं और ये स्ट्रैटेजी बेहतर ढंग से काम करती है। सबसे पहला यहाँ पे स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। And we are not the SEBI register. This is the only educational purpose. Pure sure intraday, no carry forward. Capital required 30 to 40,000. Daily per lot, one lot. Profit and loss 2,000 rupees. और ये यहाँ पर सिर्फ बाइंग है, बाइंग के लिए है, नहीं बायर साइड, नॉट सेलिंग। इसके लिए यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अभी लेटेस्ट स्टार्ट, अभी हम लोग देखते आगे कि हमारा बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजी क्या रंग लाता है, कैसा करता है, यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्यों कहते हैं। मार्केट गैप अप ओपन होता है और वहाँ पे क्या होता है, स्मार्ट मनी जो एंड ऑफ डे का जो माल लिया होता है या जो अच्छा ट्रेडिंग करना जानता है वो सेल करता है गैप अप ओपन के ऊपर, और फिर नीचे आने के बाद बाय करके पैसा कमाता है। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन हुआ तो स्मार्ट मनी बाय करता है और उसमें पैसा बनाता है। तो यहाँ पर अक्सर होता है क्या है कि यहाँ पे जो रिटेलर होता है ये फंस जाता है। मार्केट गैप डाउन हुआ तो वो सेलिंग पे बैठ जाता हो और वहाँ पे उसको वो अटक जाता है। उसके लिए वो बेरिश ट्रैप है। और बुलिश ट्रैप में जो वो जो बाय करता है गैप ओपन होने के बाद, तो अक्सर वहां से मार्केट कुछ पॉइंट नीचे आता है तो वहां पे वो बाइंग करके फंस जाता है कुछ समय के लिए, तो इसको बुलिश ट्रैप कहा जाता है। अक्सर मार्केट गैप अप ओपन होता है। इस स्ट्रेटेजी की खासियत क्या है, इसका सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है। और इस स्ट्रेटेजी का खासियत यह है कि यहाँ पे प्राइस दी जाती है, गैप डाउन होने के बाद कहाँ तक आई तो क्या करना है, और गैप अप ओपन होने के बाद कहाँ तक गैप इसके ऊपर कहाँ तक ओपन होने के बाद वहां पे क्या करना है। ये स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पे वो एजुकेटेड करती है कि अगर हर कोई चैनल सिखाता है, हर जन जानता है कि गैप ओपन होने के बाद क्या करना है, गैप डाउन होने के बाद क्या करना है, लेकिन वहां पे प्राइस किसी के पास नहीं होती कि कौन से प्राइस के ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद वहां पर क्या करना है, और कौन से प्राइस के बिलो यानी गैप डाउन होने के बाद कौन सी प्राइस के पास क्या करना है। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया गया है। तो अभी हम लोग स्ट्रेटेजी को डिटेल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है ना, बाय लेवल, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। जो बाइंग जो ग्रीन दिख रहा है ये हमारा सपोर्ट लेवल है, और जो सेल लेवल क्या है ये रेजिस्टेंस लेवल है। सेल पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस है। अभी बाइंग लेवल कैसी बनेगी, मार्केट जैसा भी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप यानी यहाँ पे समझो इस प्राइस के ऊपर ओपन हुआ यानी 45,520 के अबाव ओपन हुआ और वहां पे सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एट द मनी वाला पुट बाय करते हैं। गैप अप ओपन हुआ है 44,520, ये सस्टेन नहीं कर रहा है, इसके नीचे चला गया है, तो हम लोग वहां पर एट द मनी वाला पुट बाय करते हैं। और जैसा भी जिस पॉइंट मिलते हैं, समझो यहाँ से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया है जैसा गैप ओपन होने के बाद, तो हमें उसमें से सिर्फ 100 पॉइंट चाहिए, तो 100 पॉइंट से हमारा काम चलता है, तो हम लोग वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर बाद में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। उसी तरह समझो गैप ओपन हुआ यानी 44,085 के ऊपर, यानी ये जो इस प्राइस के ऊपर, इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि 45,100 के ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं करता है, ब्रेक नहीं करता है, तो हम लोग एट द मनी वाला यहाँ पे कॉल बाय करने वाले। तो यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो क्लियर होता है कि गैप डाउन हुआ तो एट द मनी वाला कॉल, गैप ओपन हुआ तो एट द मनी वाला पुट। प्राइस सिर्फ इसके नीचे चाहिए अगर पुट लेना है, तो प्राइस इसके ऊपर चाहिए अगर इसके यहाँ पे कॉल लेना चाहिए। ये यहाँ पे गैप अप गैप डाउन, ये फर्स्ट यहाँ पे सिनेरियो क्लियर होता है
क्योंकि आज का जो बैंक निफ्टी का थोड़ा रिव्यू लेते हैं हम लोग। ओपन हुआ था 45,311, ये ओपन है। हाई उसका है 45,655 का। और ये जो लो क्या है 45,000 है, और इसका क्लोजिंग है करीबन 45,300 के आसपास उसका क्लोजिंग है। तो अभी जो क्लोजिंग है जो कैसा है, हाई जो ओपन के प्राइस से 10 पॉइंट बिलो है। अगर इससे समझो नीचे ओपन होता है तो हो सकता है कि मार्केट कुछ पॉइंट के लिए नीचे आए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग हमारे स्ट्रेटेजी के ओर आते हैं। यहाँ पर फिर क्या होता है, ये स्पॉट लेवल है बैंक निफ्टी का, ये क्या है, ये स्पॉट लेवल बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये स्पॉट लेवल है, ये 100 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट सिनेरियो हमने यहाँ पे क्लियर करने के बाद हम लोग सेकंड सिनेरियो क्या देखते हैं कि मार्केट समझो गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद इसके बिलो चला जाता है। ठीक है, यानी ये प्राइस के ऊपर गैप डाउन होने के बाद आता नहीं है, इसके नीचे चला जाता है। तो हम लोग कुछ टाइम फ्रेम के साथ काम करते हैं, यानी 15 मिनट का या 13 मिनट का। अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर ये इसके ऊपर अबव आता नहीं है तो हम लोग ये स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर इसके नीचे जाने के बाद आफ्टर 15 मिनट या 13 मिनट के बाद तो हम लोग एट द मनी वाला यहाँ पे पुट बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा, ये स्पॉट प्राइस है। ठीक है, स्पॉट प्राइस के लिए स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा। इसके नीचे चला जाने के बाद एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे। उसी तरह गैप अप ओपन हुआ है, यानी 45,520 के ऊपर ओपन हुआ और वहां पे इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, सस्टेन करता है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यानी राह देखेंगे हम लोग पहले फर्स्ट 15 टू 30 मिनट इसको हम लोग राह देखेंगे। इसके बिलो नहीं आता है तो अगेन यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड सीनियर होगा। थर्ड सीनियर क्या हो कि ये 45,080 के नीचे चला भी गया है, दिन भर में कुछ घंटों वहां पे रुका, फिर समझो यहाँ पे कोई तो एक अच्छी न्यूज आती है और यहाँ पे एक न्यूज आती है या स्टॉक बाइंग आती है यहाँ पर, तो इसके ऊपर चलना शुरू होने के बाद अगेन हम लोग इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, और हमारा टारगेट ये रहेगा 45,520, ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसके नीचे भी चला जाता है, दिन भर में कभी भी एक अच्छी न्यूज आती है, इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है अबाव, फिर हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। हमारा टारगेट ये होगा। ये हमारा गैप डाउन के बाद सिचुएशन बदलने के बाद ये बताया जा रहा है। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, लेकिन कुछ घंटों के बाद एक बुरी खबर आती है। बुरी खबर आने के बाद या वहां पे एक सेलिंग प्रेशर बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे 45,520 के बिलो जैसा ही निकलता है और वहां पे बिलो सस्टेन करता है तो अगेन यहाँ पे हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे इसके नीचे चलने के बाद। ये होगा हमारा थर्ड सिनेरियो, एक स्ट्रेटेजी के 3 सिनेरियो। अभी समझो आप बोलोगे कि गैप डाउन हुआ समझो और ये रेट आया नहीं, इसके ऊपर 45,100 या 50, तो क्या करें, एट द मनी वाला ये स्टॉप लॉस रख के एट द मनी वाला कॉल बाय करो। गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो एट द मनी वाला, हाँ समझो ये रेट आया नहीं, ठीक है, तो ये रेट नहीं आया तो यहाँ पे तुरंत सेल नहीं मारना है, ये रेट के नीचे चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वापस ऊपर आ सकता है। तो ये चीज हमारी गैप अप गैप डाउन फिर नीचे जाने के बाद ये चीज हो गई। और दूसरा क्या है कि समझो मार्केट इसके नीचे चलना शुरू हो जाता है दिन भर में कभी भी, तो यहाँ पे पुट बाय करना है। ठीक है, और दिन भर में भी समझो रिट्रेसमेंट बोलते हैं, जिस चीज को रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ये 45,000 समझो यहाँ पे 45,700 के ऊपर ओपन हुआ समझो, इस प्राइस के काफी ऊपर, तो हम लोग वहां पे तुरंत कॉल बाय करेंगे कि नहीं, उसको हम लोग रिट्रेस करके देंगे।
रिट्रेस करके देने का मतलब क्या है कि यहाँ पर समझो यहाँ से 200 पॉइंट भी ऊपर ओपन होता है सपोज, तो हम लोग तुरंत वहां पे कुछ एक्शन नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसको रिट्रेस होने देंगे, इस प्राइस के नजदीक आके देंगे कहीं तक, फिर यहाँ पे हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। ठीक है ना, ये चीज हो गई। उसी तरह समझो ये गैप डाउन भी हुआ, ये नीचे गैप डाउन काफी डीप ओपन हुआ नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर तुरंत पुट बाय करेंगे क्या? नहीं, इस रेट के आसपास आने देंगे, और ये रेट ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पर हम लोग इसको स्टॉप लॉस रख के एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे। ये इस स्ट्रेटेजी का 4 सिनेरियो बताया मैंने, ऐसे इस स्ट्रेटेजी के 6 सिनेरियो। अभी सिर्फ आप कंफ्यूज होने के बजाय क्या करो, आप ये याद रखना, ये सपोर्ट लेवल है हमारा, ये रेजिस्टेंस लेवल है। दिन भर में इसके ऊपर कभी भी आए एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे, दिन भर में कभी भी इसके बिलो चला जाए एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे। ये इतना ध्यान रखो, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग के अंदर खिचड़ी मत बनाओ या कुछ कंफ्यूजन मत करो, है ना। मैंने तो इसके अंदर के जिसके, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग हर रोज खेलते रहते, इसके लिए स्ट्रेटेजी के अलग अलग सिनेरियो पता है। अगर ये स्ट्रेटेजी आप कंफ्यूज होते रहोगे तो सिर्फ ये याद रख, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस बस। फिर हम लोग चलते हैं, ये निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल है, ये बैंक निफ्टी का हुआ निफ्टी 50 का। तो इसका क्या ये 19,345 यानी 19,345, ये हमारा ये क्या है, ये सपोर्ट लेवल है, और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 19,440। ये बोलते 100 पॉइंट का या इसके अंदर डिफरेंस है। अभी आप पूरा देखा गया तो बैंक निफ्टी से ज्यादा तेज तर्रार क्या है, निफ्टी है। अब एक सिर्फ मैं एक ट्रेड बताता हूं, थोड़ा रुक के यहाँ पे। तो ये ट्रेड है, देखो ये छोटा है, क्वांटिटी भी छोटा है और इसके ट्रेड भी छोटे, सिर्फ 100 क्वांटिटी है, ये 100 क्वांटिटी यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे बाइंग कितना हुआ, 17 रुपया 32 पैसा, ठीक है। और ये इसका प्रॉफिट है, ये आप ये प्रॉफिट है, सॉरी नेट प्रॉफिट एंड लॉस 1258 पूरा पकड़ के ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये प्रॉफिट है उसके अंदर, तो ये 9:16 को बेचा गया, लेकिन इसको लिया गया था एक दिन पहले, ठीक है, जैसे ग्रुप में बताया गया था। बाद में क्या होगा, ये रेट हाई यानी सुबह का कितना हाई था, 30 रुपया 80 पैसा, ठीक है। बाद में ये 12 रुपया 20 पैसे तक आ गया, लेकिन बाद में हाई कितना मारा उसने, 35 रुपीज के आसपास मारा, ठीक है। तो ये बताने का तात्पर्य क्या है, निफ्टी के अंदर इतना तेज क्या है, देखो ये निफ्टी का है, ये जो निफ्टी का पार्ट है, ठीक है, ये स्पॉट लेवल का टारगेट है। अपर साइड के टारगेट क्या आएंगे, 19,475, 19,580 और 19,690, ये विजिबल अपर साइड के टारगेट है, ठीक है। और डाउन साइड वाला टारगेट कितना है, 19,290, 19,180 और 19,090, ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट है, ठीक है। कौन सा 19,290, 19,180 और 19,090, ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट, ठीक है। वैसा बैंक निफ्टी का अपर साइड के टारगेट कितना है, 45,540, 45,770 एंड 45,990, ये विजिबल अपर साइड के टारगेट है, ठीक है। डाउन साइड का टारगेट क्या है, 45,100, 45,900 एंड 44,700, ये हमारा डाउन साइड का विजिबल टारगेट है। आज का लो है 45,000 का, जो लो है ये हमारा सपोर्ट होगा, ठीक है। ये ब्रेक करने के बाद हमारा सपोर्ट होगा, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर ये और ये टारगेट आ सकते हैं। अभी देखा गया तो मार्केट ओवरबॉट के जोन में भी आ रहा है, लेकिन क्या हुआ है, हमें तेजी है तो तेजी के साथ रहना है, सिर्फ उसको क्या करना है, हेज करके चलना है।
हेज करेंगे तो क्या होगा, मार्केट समझो दूसरे दिन गिर भी गया तो भी हमारा सपोर्ट होगा या पुट हमारे साथ होगा, पास होगा, तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन लॉसेस भी बड़े लगेंगे नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे निफ्टी 50 का जो चार्ट के अंदर बताया था एक्सेल शीट के अंदर, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 19,440 और ये सपोर्ट है 19,340, ये वीकली लो है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया इसका। अभी हम लोग देखते हैं ये बनाया, अभी ये हमारा बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का ये क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है कितना 45,530 का और ये हमारा सपोर्ट लेवल 45,080 का है। ठीक है, उसके आसपास। अभी मैंने आपको एक्सेल शीट के अंदर भी बताया, चार्ट में भी बताया, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में अगर कौन सा कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये कंफ्यूजन है, तो इसका जवाब दे जाएगा। लेकिन जो भी सवाल जवाब होगा, क्वेश्चंस होगा, क्वेरी होगी, ये स्ट्रैटेजी के बारे में होगी, बाकी किसी के बारे में नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हाँ, दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो भी शेयर लगाए गए हैं ये सब वेटेज वाले। ठीक है, ये बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर वेटेज रखने वाले। ठीक है, और जो सिनेरो निफ्टी के बारे में जो बैंक निफ्टी के बारे में जो क्लियर बताया पूरा डिटेल, वो ही सेम निफ्टी या किसी शेयर के बारे में उसी सिचुएशन वही फॉर्मूला पूरा। ठीक है, तो याद रखना। अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो एंड करते। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।